इज एक्चुअली। और सेकंड हम ये पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में हमने जो चैप्टर जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे इंटर कन्वर्जन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स, या मोल्स इनटू ग्राम, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोल, या मोल्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज वाज द लेक्चर नंबर 5. Today is the lecture number 6, and this lecture we will discuss about the molar volume. So first of all, the definition of molar volume कि ये है क्या, molar volume क्या होता है। Second चीज जो हम पढ़ेंगे that is about the standard conditions, and standard conditions इसकी molar volume को समझने के बाद we have to understand what is the standard conditions। ये standard conditions से क्या मुराद होती है, STP standard temperature pressure कौन से होते हैं और क्या वो क्या चीज होती है। फिर एक और चीज हम समझेंगे कि अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक गैस है जिसका वजन 2 ग्राम है और एक गैस है जिसका वजन 18 ग्राम है या 20 ग्राम है, तो दोनों गैसेस के बारे में ये थ्योरी मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन कहती है कि दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा। मीन 20 ग्राम की जो गैस है दैट इज आल्सो ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट, सेम वॉल्यूम, और जो 2 ग्राम वाली गैस है दैट इज आल्सो ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। तो ये क्या है, ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर कन्वर्जन ऑफ मोलर वॉल्यूम इनटू मोल, या मोल को कन्वर्ट करना हो मोलर वॉल्यूम में तो कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन इसकी ये, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। इसकी जो डेफिनेशन है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो ये है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल जो है किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ एनी गैस या आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ये द वर्ड है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, जिसको STP यहाँ पर लिखा गया है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है, STP क्या है, और ये कितना वॉल्यूम जब ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्यूपाई करेगा। जब भी 1 मोल किसी गैस का होगा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस अगर स्टैंडर्ड होंगी, STP होगा, तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या लीटर। आप इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आसान करके उसको समझाऊंगा आपको कि अगर सपोज करें हमारे पास एक गैस है हाइड्रोजन, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, तो हाइड्रोजन गैस के 1 मोल हैं, 1 मोल हाइड्रोजन गैस का है। मेरा क्वेश्चन आप सबसे पहले तो ये है, जो अगर आपने लेक्चर पिछले सुने हैं वही मुझे ये बताएं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस का जो होगा उसका वजन कितना होगा। ठीक है, उसका वजन होगा 2 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है इसके अंदर ऐड किया गया, मीन्स के इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन का गैस मौजूद है, और वो गैस कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 1 मोल। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो वो कितने ग्राम है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस हमने लिया और इस कंटेनर में फिल कर दिया। मीन्स आप इसको यूं समझ लें कि इस कंटेनर में है हाइड्रोजन गैस, कितना है 1 मोल। 1 मोल कितना होता है, 2 ग्राम के बराबर हाइड्रोजन का, और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इतनी आप तीनों तरीके से कह सकते हैं कि इस कंटेनर के अंदर या तो 1 मोल है, या 2 ग्राम्स हैं, या 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। मींस कि तीनों कंडीशंस दे आर इक्वल टू ईच अदर। सो किसी भी, अच्छा ये कह रहा है कि अगर 1 मोल का गैस, 1 मोल आपने लिया, किसी भी गैस का 1 मोल लिया जिसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्राम में फर्क आ सकता है, जो जितनी हैवी गैस होगी उतना उसका वजन ज्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहेंगे। 1 मोल किसी भी गैस का होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहते हैं, इतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ ग्राम चेंज हो सकते हैं। अब हमने इसमें फिल कर दिया, तो ये कह रहा है कि मोलर वॉल्यूम ये कह रही है कि जब 1 मोल आप ऐड कर देंगे तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा, या जितनी जगह में ये गैस ऑक्यूपाइड होगा,
वो जगह होगी या वो वॉल्यूम होगा 2.4 dm³ मीन्स के 22.4 लीटर का कंटेनर अगर होगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस का 1 मोल इजीली ऑक्यूपाइड किया जा सकता है, या 2 ग्राम हाइड्रोजन 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करेंगे। अब एक मैं और आपसे अब स्टैंडर्ड कंडीशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि एसटीपी से क्या मुराद है। एसटीपी से मुराद ये है कि अगर इसी को देखा जाए, इस कंटेनर को अगर आप थोड़ा सा गौर करें, और मैं आपसे दोबारा इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के अपने दिमाग में आप इसको विजुलाइज करें अपने जहन में, कि अगर हम इसको, ये जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं हैं। ये बहुत अहम पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा गौर से समझे बच्चों, कि ये जो गैस का मॉलिक्यूल है इसके अंदर जितने भी इस गैस के मॉलिक्यूल हैं दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। ये हर मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में है। गैस का मॉलिक्यूल, सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रुक सकते हैं, ठहरे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल दे आर कांस्टेंट दे आर इन कांस्टेंट मोशन। ये हमेशा मोशन में रहते हैं कंटिन्यूसली। जब ये मोशन करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो आपस में टकराते भी हैं। उन टकराव को कहा जाता है कोलिजन। ये आपस में टकराएंगे भी और इसको कोलिजन कहा जाता है। अब इस कंटेनर के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं, इतनी बड़ी क्वांटिटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकरा भी रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं और कोलाइड हो रहे हैं विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये जो कंटेनर की वॉल्स हैं इनके साथ भी टकरा रहे हैं, और उसके बावजूद ना कोई ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ना ये कंटेनर को कोई खतरा है, ना ये फट सकता है। ये इजीली इतना बड़ा गैस जो है, इतने ज्यादा अमाउंट जो है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर में इजीली रह सकते हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास स्टैंडर्ड है तो। टेम्परेचर स्टैंडर्ड कितना होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है दैट इज 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपका इस कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसका जो प्रेशर होगा जिसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहेंगे दैट इज 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम या 760 टॉर, ये प्रेशर होगा इस कंटेनर का। तो ये 1 मोल के जो गैस हैं वो इस कंटेनर में इजीली आ सकता है और बड़ा इसमें समा सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं कि अगर इस टेम्परेचर को 0 डिग्री की बजाय मैं इस टेम्परेचर कर देता हूं 50 डिग्री, तो व्हाट विल हैपन? 0 डिग्री के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, मोशन में हैं, मूवमेंट में हैं और कोलाइड हो रहे हैं विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर। लेकिन इफ आई हैव रेज्ड द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? नंबर 1 कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जब हम टेम्परेचर यहां से देंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी तो देयर मूवमेंट दे विल गेट मोर फास्टर, ये और ज्यादा तेज होंगे और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी और इनका नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है वो और ज्यादा तेज हो जाएंगे। वो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ने की क्वांटिटी और ज्यादा तेज हो जाएगी। सपोज करें कि ये एक मॉलिक्यूल है, जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, इस टेम्परेचर पे था, तो ये 1 माइक्रोसेकंड में लेट्स सपोज कि एक दफा कोलाइड हो रहा था विथ वॉल ऑफ कंटेनर। जब आपने इसको 0 से 50 डिग्री कर दिया और इसने बहुत ज्यादा अमाउंट एनर्जी गेन किया, अब ये यहां से 1 सेकंड में 1 से ज्यादा दफा कोलाइड होगा, 10 दफा होगा, 20 दफा होगा, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन इस एक मॉलिक्यूल के बढ़ गए। इसी तरह इसके भी बढ़ गए, इसके भी बढ़ गए, सारे मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो इस कंटेनर के अंदर जब ज्यादा टकराव होगा तो ज्यादा प्रेशर भी इसके अंदर बनेगा, और जब ज्यादा प्रेशर बनेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगा। 22.4 अब ऑक्यूपाई नहीं कर सकता ये कंटेनर, आपको कंटेनर की साइज बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज ये ब्लास्ट हो सकता है, ये फट सकता है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमें समझ में आ गई ये बात कि ये जो 22.1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल 22.4 22.4 dm³ ऑक्यूपाई करता है, उसके लिए जरूरी क्या है? दिस इज द जरूरी चीज, दिस मस्ट हैव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अदरवाइज
ये जो लॉ है, ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन, दैट विल बी फेल, ये इस पे अप्लाई नहीं की जा सकती। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परेचर जो है दैट मस्ट बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर। ये भी ऐसे ही है, प्रेशर का भी इसका ऐसे बिल्कुल सेम है कि अगर ये कंटेनर है, इसके अंदर 1 मोल है हाइड्रोजन का, हमने 1 मोल ऐड किया हुआ है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं और इसका प्रेशर इसके ऊपर, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर है 0, प्रेशर इसका है 1 atm। अब हम इसका टेम्परेचर नहीं रेज कर रहे, इस कंडीशन यहाँ पर हमने टेम्परेचर रेज किया, मींस के 0 डिग्री से 50 डिग्री कर दिया, प्रेशर सेम रखा 1 atm। यहाँ पर हम इसका टेम्परेचर सेम रखते हैं, 0 डिग्री ही रखते हैं, लेकिन इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो रेज कर दिया, 1 atm की बजाय हमने 2 atm कर दिया, मींस के एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसको और ज्यादा, इसको हमने ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट कर दिया, तो तब भी ये वॉल्यूम जो है वो 22.4 डीएम क्यूब नहीं रहेगा, ये वॉल्यूम कम हो जाएगा। या अगर इंटरनल प्रेशर अगर बढ़ जाता है, इंटरनल प्रेशर किसी तरीके से अगर बढ़ जाता है और तो तब भी ये वॉल्यूम रेज हो जाएगा, तब भी ये 22.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। मींस कि दोनों कंडीशंस में क्या होगा कि आपके पास टेम्परेचर जो वॉल्यूम है वो या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसको मैं दोबारा यहाँ पर दोबारा एक नजर समझा रहा हूँ आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस, किसी भी गैस का 1 मोल जो होगा दैट विल ऑक्यूपाई 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम। कितना डीएम क्यूब? डीएम क्यूब 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर कंडीशंस टेम्परेचर 0 डिग्री या 273 केल्विन, दोनों स्केल में आप ले सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इक्वल होता है 273 केल्विन के, तो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में लेंगे तो 273 केल्विन होगा। इस टेम्परेचर पर और प्रेशर की कंडीशंस होनी चाहिए 1 atm, अगर हम आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ले रहे हैं तो 1 atm, और अगर आप टॉर में लेंगे तो ये अमाउंट बनता है 760 टॉर। इस कंडीशंस के ऊपर अगर ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं उस कंटेनर के ऊपर, तब 1 मोल किसी भी गैस का होगा तो वो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑक्यूपाई करेगा। अगर ये कंडीशन, इन कंडीशंस को कहा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन, दीज कंडीशंस आर नोन एज स्टैंडर्ड कंडीशंस। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होंगी तो ये डेफिनेशन भी फॉलो नहीं होगी, फेल हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब दूसरा एक और नुक्ता भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस रखा है। लेट्स सपोज हाइड्रोजन गैस इस तरह का होता है कि इसमें एक हाइड्रोजन एटम होता है, एक दूसरा हाइड्रोजन का एटम होता है, दोनों मिलके H2 एक गैस बना लेते हैं, एक मॉलिक्यूल सॉरी बना लेते हैं, दोनों एटम्स मिले और एक मॉलिक्यूल बन गया और वो मॉलिक्यूल हमने इसमें फिल कर दिए। लेट्स सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसके अंदर कितना वॉल्यूम है? ये हमने रखा है इसके अंदर 1 मोल, 1 मोल है, ठीक है, यानी कि 6.0 to 10 to raise power 23 मॉलिक्यूल्स हैं और इनका वजन कितना है? 2 ग्राम्स। ये सारी चीजें हमने देख ली, ये तीनों चीजें बराबर हैं हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज अबाउट हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का 1 मोल है इस कंटेनर के अंदर, यानी कि 6.0 to 10 to raise power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि 2 ग्राम है। तीनों चीजें एक ही हैं बेसिकली, चाहे 2 ग्राम कहें, चाहे 6.0 to 10 to raise power 23 मॉलिक्यूल्स कहें या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कहें, बात एक ही है। इस कंटेनर की जब हम, अच्छा इसका टेम्परेचर STP है, इसका मींस के जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है और इसका जो प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 atm है। इस कंडीशन में अब इसकी जो वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई किया है दैट इज 22.4 डीएम क्यूब। अच्छा सेम कंडीशन हम यहाँ पर एक और देखते हैं, वो हम ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस। वहां पर हमने हाइड्रोजन लिया था, अब हम नाइट्रोजन गैस लेते हैं। नाइट्रोजन गैस का या नाइट्रोजन या अमोनिया गैस लेते हैं, NH3,
NH3 का हम ले लेते हैं, इसका भी 1 मोल लेते हैं। इसके 1 मोल में भी कितने पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। मास इसका डिफरेंट होगा, इसका 2 ग्राम है तो इसका मास होता है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन 3 तो 14, ये 17 हो जाएगा टोटल। मीन्स कि नाइट्रोजन इज 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 17 इसका मास आ जाएगा। तो इसके बन जाते हैं 17 ग्राम। ठीक है, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर में एक आम इंसान का क्वेश्चन ये होगा कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम है तब भी वॉल्यूम 22 पॉइंट, और इसके 17 ग्राम है, 17 ग्राम है तब भी वॉल्यूम इसका 22.4 क्यों है? वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का, क्योंकि ये डेफिनेशन कह रही है कि 1 मोल चाहे इस गैस का हो, 1 मोल चाहे इस गैस का हो, दोनों के अंदर पार्टिकल्स की क्वांटिटी इतनी होगी, और दोनों की जब मोल 1 मोल होगा और क्वांटिटी इतनी इतनी होगी तो वॉल्यूम दोनों का 22.4 होगा, इसका भी और इसका भी। फर्क सिर्फ यहां पर आ रहा है 17 ग्राम्स का, कि ये एक बड़ा गैस है, इसका मॉलिक्यूल्स इसका अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा होता है, इसको अमोनिया का मॉलिक्यूल हम एक और अगले मैं आपको समझाता हूं कि इसको दोबारा और आसानी से आप ये समझ रहे कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है इस तरह का, जिसमें एक न्यूक्लियस है और एक हाइड्रोजन है, और उसके साथ ये एक दूसरा हाइड्रोजन आके बॉन्ड बना लेता है, ये उसका दूसरे हाइड्रोजन का, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया और ये एक मॉलिक्यूल बन गया, ये छोटा सा एक मॉलिक्यूल बन गया H एंड H के दरमियान। लेकिन अमोनिया को देखें तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, एक उसका पहला शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक उसका दूसरा शेल है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन इस तरफ से अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हुआ, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हुआ। इसके एक मॉलिक्यूल का वजन है 2 ग्राम और 2 AMU, एक मॉलिक्यूल का 2 AMU या एक मोल का लेने 2 ग्राम, और इसके एक मोल का वजन बन रहा है 17 ग्राम, या एक मॉलिक्यूल का 17 AMU। तो अब ये कह रहा है कि ये भी, इसको अगर कंटेनर में ऑक्यूपाई करें तो तब भी 22.4 ऑक्यूपाई होगा, मींस कि ये भी उतनी ही वॉल्यूम लेगा, फर्क सिर्फ वॉल्यूम का आ रहा है। और ये छोटा है, इसको भी अगर हम ऑक्यूपाई करें तो ये भी 22.4 लेगा। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में इसको थोड़ा सा समझ लें कि इसमें कोई ऐसा, it is due to the fact that the masses and sizes of the molecules do not affect the volume, mass और size, ये जो मास है कि ये 2 ग्राम और ये 17 ग्राम, इसकी साइज छोटी इसकी साइज बड़ी, ये वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करती, डज नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम, ये समझ में रखें, डज नॉट इफेक्ट द वॉल्यूम। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये बताई जाती है कि एक, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा था आपको कि एक वॉल्यूम, एक कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, इन एक और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा होता है, मींस के ये तकरीबन ये जो गैप बनता है, ये जो इसकी एक्चुअल जो एटम की साइज होती है, जो डायमीटर होता है, उससे 300 गुना ज्यादा, मतलब 300 टाइम्स बड़ा साइज होता है, मतलब गैप होता है एक एक इसके दरमियान। मतलब कि आप इसको यूं समझ लें कि अगर ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम का बना हुआ है, ये दूसरा मॉलिक्यूल ये भी 2 एटम का बना हुआ है, ये तीसरा मॉलिक्यूल ये भी 2 एटम पे बना हुआ है, ये चौथा मॉलिक्यूल। अब ये इनके दरमियान ये जो गैप है, ये गैप इतना ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह अगर अमोनिया का मॉलिक्यूल थोड़ा सा बड़ा है तो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान भी ये जो मॉलिक्यूल तो बड़ा है, लेकिन जो गैप है ये इतने बड़े होते हैं कि फर्क नहीं पड़ता वॉल्यूम को, चाहे वजन ज्यादा हो चाहे मास ज्यादा हो,
चाहे इनकी एटॉमिक साइज मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो, जो इनके दरमियान गैप्स होते हैं वो 300 गुना ज्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ एटम, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स के जो डायमीटर्स होते हैं उनसे 300 गुना ज्यादा गैप होता है। मीन्स के एक मॉलिक्यूल अगर अमोनिया का यहाँ पर है तो दूसरा मॉलिक्यूल अमोनिया का यहाँ पर है, ये साइज में इतना बड़ा, ये साइज में इतना बड़ा, तो बीच में गैप फिर भी बहुत ज्यादा है। फर्क उस वक्त पड़ सकता है कि जब साइजेस बड़ी हो और गैप कम हो, तो फिर आपको कंटेनर बड़े की जरूरत होगी। लेकिन आप 300, आप ये इसको दूसरे आसान उर्दू में यूं समझ लें कि अगर एक कंटेनर 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसमें कोई भी गैप, कोई सा भी गैस रख लें, चाहे छोटे मॉलिक्यूलर गैस रखें या बड़े मॉलिक्यूलर गैप रखें, गैस रखें, इसके दरमियान गैप फिर भी बहुत ज्यादा होता है कि ये जगह बहुत ज्यादा जो इसको ऑक्यूपाई करनी होती है। तो ये इसका रीजन है। अब हम समझ आगे चलते हैं, इसकी थोड़ी सी हम समझ लेते हैं कि जो इंटर कन्वर्जन है कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, लेट्स सपोज कि देयर इज ए क्वेश्चन कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर in 100 grams of ammonia NH 100 ग्राम में, सॉरी ये 100 डीएम क्यूब, 100 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने जो कल फार्मूला आपको बताया था कि अगर आपने वॉल्यूम्स में से कन्वर्ट करने हैं, ये कल के जब हमने फार्मूला बताया था कि अगर वॉल्यूम में से आपने उस तरफ जाना है तो क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा, वो वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। आपको डेटा में मिली हुई क्या चीज है, डेटा में आपको मिला है नंबर ऑफ मोल, यानी कि नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स यू हैव टू फाइंड आउट। आपको क्या चीज मिली हुई है, वॉल्यूम आपको मिली हुई है, गिवन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम गिवन है दैट इज 100 ग्राम, 100 डीएम क्यूब, और आपको जो मोलर वॉल्यूम है वो आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल का, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप चेंज करके दूसरी क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। गिवन वॉल्यूम था 100 और जो एक्चुअल वॉल्यूम था, जो जो हमारा जो मोलर वॉल्यूम है दैट इज 20, एक मोल का वजन जो होता है 22.4 डीएम क्यूब होता है। तो अगर हम इसको निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4.46 क्यूबिक मोल, 4.46 मोल्स। तो इसी फार्मूले को इंटर कन्वर्ट करके आप मजीद और भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई नहीं है समझ में आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।